हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मैं तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तुलसी विवाह विवाह सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिन भगवान विष्णु जी और देवी तुलसी जी की मिलन का प्रतीक है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी और माता तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होता है। तो मैं पूजा के लिए जो जो सामान चाहिए तुलसी विवाह के लिए सब ले लिया। अब मैं एक चौकी लगा लिया, चौकी के ऊपर पीला रंग के कपड़े बिछाया, उसके ऊपर मैं पीला रंग के आसन बिछाया। अब मैं भगवान विष्णु जी की अभिषेक करूँगी। आपके पास शालिग्राम शिला है तो उसके साथ भी आप ये तुलसी विवाह करवा सकते हैं। मेरे पास शालिग्राम शिला नहीं है तो मैं विष्णु जी की मूर्ति के साथ विवाह कराऊंगी। तो उनको अभिषेक के लिए मैं पंचामृत बना ले रही हूँ। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद से मैं पंचामृत बना लिया। अब भगवान विष्णु जी को मैं अभिषेक कर रही हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो। भगवान विष्णु जी को मैं पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। तो विष्णु जी को पंचामृत से अभिषेक करने के बाद मैं जल से अभिषेक करूँगी। तो मैंने एक गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल से अभिषेक करूँगी। तो पंचामृत से हाथ से अच्छे से साफ करने के बाद जल से मैं अभिषेक करूँगी। जल में एक तुलसी के पत्ता, थोड़ा सा फूल डाल दिया। अब भगवान जी को मैं जल से अभिषेक कर रही हूँ। इस बार एकादशी तिथि शुरू हो रही है 11 नवंबर शाम को 6:46 से शुरू हो रही है और 12 नवंबर 4:04 तक ही रहेगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार 12 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी के व्रत रखा जाएगा और उसी दिन तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तो मैंने एक साफ कपड़े से उनका जल साफ कर ले रही हूँ और उसके बाद भगवान जी को मैं तैयार करूँगी। भगवान विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल एकादशी में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के लिए गहरी नींद में चले जाने के कारण इस 4 महीने के दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं होता है। और कार्तिक महीने की एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठते हैं। उसी दिन भगवान विष्णु जी और तुलसी माता की विवाह होता है और उसी दिन के बाद से सारा शुभ कार्य शुरू हो जाती है। तो भगवान विष्णु जी को मैं नया वस्त्र पहनाया और भगवान जी को मैं तैयार कर रही हूँ क्योंकि भगवान जी का आज शादी है तो अच्छे से उनको तैयार करना है। तो उनको मैं तैयार कर रही हूँ। तो ये तुलसी विवाह 5 दिन तक मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी दिन से शुरू होकर जो कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन तक किसी भी दिन आप शाम के टाइम ये तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन शाम को जो शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 5:29 से लेकर 7:53 तक शुभ रहेगा। तो भगवान जी मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं उनको चौकी में स्थापित करूंगी। तो चौकी में थोड़ा सा फूल इस तोड़ के डाल दिया। अब विष्णु जी को स्थापित कर दिया। अब सभी किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा किया जाता है। तो गणेश जी को मैं स्थापित कर रही हूँ। एक पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख लिया और उनको मैं टीका कर रही हूँ। उनको अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ाया और उनको मैं दुर्वा चढ़ा रही हूँ। भगवान गणेश जी की दुर्वा के बिना पूजा अधूरी है। तो उनको वस्तु स्वरूप मैंने मौली चढ़ाया। गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु जी को मैं टीका कर रही हूँ। उनको पीला चंदन का टीका कर रही हूँ। विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ता है तो उनको मैं तेल चढ़ाया। अब उनको थोड़ा सा मैं इत्र लगा रही हूँ। सभी भगवान को इत्र बहुत ही पसंद है तो उनको इत्र लगाया।
अब मैं दिया जला रही हूँ। पूजा के हर पूजा की साक्षी दिया होता है, तो मैं दिया जलाया। अब मैं तुलसी माता को तैयार कर रही हूँ, उनको मैं चुनरी चढ़ा रही हूँ। अब मैं उनको चूड़ी पहना रही हूँ। अब तुलसी माता को मैं टीका कर रही हूँ। उनको टीका करके थोड़ा सा अक्षत लगाया। उनको भी मैं थोड़ा सा इत्र लगा रही हूँ। आप उनको कोई कुछ भी सुहाग का, जो भी सुहाग का सामान आप रख सकते हैं, कुछ भी आप रखिए। मैं सिंदूर और बिंदी रख दिया और एक माला भगवान जी को छुआ के तुलसी को चढ़ाया। अब एक माला तुलसी जी को छुआ के विष्णु जी को पहनाया। जैसे जयमाल होता है इसी तरह से मैंने किया। अब मैं गाठबंधन के लिए एक मौली ले लिया, एक बड़ा सा मौली तोड़ के दोनों को एक साथ जोड़ रही हूँ। माता तुलसी माता और भगवान जी को, विष्णु जी को एक साथ मैंने जोड़ दिया। अब मैं विष्णु जी को हाथ में छुआ के तुलसी माता को सिंदूर लगा रही हूँ। इसी तरह से मैंने भगवान जी को शादी कराया। अब मैं भोग लगा रही हूँ। तो भोग में 5 फल, इस दिन भगवान जी को आंवला जरूर चढ़ाइए। विष्णु जी के लिए थोड़ा सा मैं पंचामृत बना रही हूँ। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मैं पंचामृत बना रही हूँ। भगवान विष्णु जी की पूजा में पंचामृत जरूर बनता है। तो देखिए, इसमें जो मैंने भगवान जी को अभिषेक किया था उसी जल थोड़ा सा इसमें डाल दिया। पंचामृत तैयार हो गया है। सिंगारे की थोड़ा सा हलवा बनाया, वो भी मैंने भोग में रखा, जल रखा। और जो जो मैंने भगवान जी को भोग लगाया उस भोग में मैं तुलसी के पत्ता डालूंगी। भगवान जी को मैंने पीला रंग की पेड़ा चढ़ाया, बतासा चढ़ाया। जो भी है आपके पास भोग में लगाइए, और जो भोग आप लगाएंगे उसमें ज़रूर तुलसी के पत्ता डालिए। मैं तुलसी के पत्ता एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता है, तो पहले तोड़ के रख लीजिए। तो सभी भोग में मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिया। अब गणेश जी को मैं भी भोग लगा रही हूँ, उनको भी मैंने भोग लगाया। अब मैं तुलसी माता को भोग लगाऊंगी, उनको भी मैंने फल, मिठाई, बतासा की भोग लगाया। उनको भी तो सिंगारे के हलवा की भोग लगाया। जो जो विष्णु भगवान जी को भोग लगाया उनको भी भोग लगाया। तो उनके भोग में मैं थोड़ा सा फूल डाल दे रही हूँ। सारे भोग लगाने के बाद अब मैं पान चढ़ाऊँगी। तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान विष्णु जी को मैं चढ़ा रही हूँ। तुलसी माता को भी पान चढ़ाऊँगी, तो उनको भी पान, सुपारी, लौंग, इलायची उनको भी मैंने भोग लगाया। तो अब हाथ में फूल लेके गणेश जी के पूजा कर ले रही हो। ओम गं गणपते नमो, ओम गं गणपते नमो, ओम गं गणपते नमो। गणेश जी को फूल चढ़ाया। अब भगवान विष्णु जी को मैं पूजा कर लूँगी, तो उसमें हाथ में फूल और थोड़ा सा तिल लेके विष्णु जी को ध्यान कर लूँगी। नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नमो भगवते वासुदेवाय नमो। उनको मैं फूल चढ़ाया। अब मैं तुलसी माता को पूजा कर ले रही हूँ। तुलसी माताए नमो, तुलसी माताए नमो, तुलसी माताए नमो। उनको भी मैंने फूल चढ़ाया। और माता को एक गुलाब में लाल फूल गुलाब चढ़ाया। अब मैं
जो पूजा में शंख और घंटी रखा था उनको भी पूजा कर ले रही हूँ। आप आरती करना है तो घंटी और शंख की पूजा कर लिया। अब मैं दिया का भी पूजा कर लूँगी। दिया का मैं भी टीका किया, अक्षत चढ़ाया। अब कपूर से आरती करूँगी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख दाता, वरदाता। जय जय तुलसी माता। तो तुलसी माता की आरती कर लिया, भगवान विष्णु जी की आरती कर लिया। अब मैं आरती दिखाया। आप हाथ जोड़ के भगवान विष्णु जी से और माता तुलसी से क्षमा मांगूंगी। मेरे पूजा में कोई भी भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर उनके कृपा बने रहे, सभी के ऊपर उनके कृपा बने रहे। तो इसी तरह से मैं बहुत ही साधारण तरीके से पूजा किया। आप मेरे भी कुछ भूल त्रुटि हो तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग बताने से मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।